एक रात बिता के या 2 रात बिता के, या जहाँ मैं कहूँगी वहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे ऐसी ऐसी जगह काम करवाया जहाँ मैं नहीं करना चाहती थी, तो वहीं से लड़का देख के मम्मी ने मेरी शादी करी। उसके 2 महीने बाद अबॉर्शन करवा के 2 महीने का वहाँ से भी छुड़वा दिया मुझे। आपको कैसी जगहों पे काम करने के लिए वो फोर्स मसाज सेंटर में, जो स्पा सेंटर मसाज सेंटर में करवाया मेरे से काम। 7th मंथ प्रेगनेंसी है। अब उनको ये हो गया लड़की होने के बाद कि लड़का होना चाहिए था पहला, लड़का क्यों नहीं हुआ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन में नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है और यहाँ आके रहना चाहती है। बाकी टाइम पास वाली महिलाओं के लिए या आदमियों के लिए जो बदतमीज़ी यहाँ पे करते हैं कॉल करके, या फिर शादी या फिर अडॉप्शन के लिए ये नंबर्स नहीं है। अगली बार अगर ऐसे आदमियों की कॉल्स आई, मतलब अब मैं सीधा सीधा सारी नंबर जो है, जो भी आदमी यहाँ पे बदतमीजियाँ कर रहे हैं, आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं हमारे कॉलिंग स्टाफ से, महिला से, उनके सारे नंबर जो मैं साइबर क्राइम पे दे रही हूँ। और फिर अब आप खुद ही पुलिस वालों को जवाब देना कि आप ऐसी हरकतें महिला आश्रम में कॉल करके क्यों करते हैं, ठीक है? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों की कॉल्स हम रिसीव करें। आपकी वजह से जो ज़रूरतमंद महिलाओं की जो कॉल्स होती है वो मिस हो जाती है। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो कि प्रेग्नेंट है और वो यहाँ पे 3 महीने से रह रही हैं। और जब वो यहाँ पे रहने आई थी तब उनको 5वां महीना लगा ही था। तो आइए जानते हैं कि इनको यहाँ पे क्यों आना पड़ा और इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें प्रेगनेंसी की हालत में अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा। और साथ ही साथ मैं ये चीज़ बता दूँ, इन्होंने अपना चेहरा और अपना नाम गुप्त रखने को कहा है। वो नहीं चाहती कि उनका नाम और चेहरा रिवील हो। तो नमस्ते मैम। तो मैम आपसे सिर्फ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ के रहने वाली हैं? पानीपत की। तो आपके साथ एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मतलब आपको इस हालात में घर छोड़ना पड़ा? घर तो मेरा मायके से ही छूटा हुआ है, क्योंकि जब मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, मम्मी ने शादी कर ली थी दूसरी। उसके बाद मम्मी ने उनकी नज़रों में चढ़ने के लिए ससुराल वालों की मेरे साथ मारपीट करनी, चप्पल कुछ भी, थपकी, बेलन, चिमटा, गरम दूध, गरम चाय फेंक देनी मेरे ऊपर। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालती थी वो। और उसके बाद जैसे जब 2 भाई हैं मेरे, जब उनको हुए दोनों लड़के, उसके बाद और ज़्यादा हो गया उनका, मम्मी का। पढ़ाई लिखाई मेरी बंद करवा दी, किसी तरह हाथ पैर जोड़ के मैं पढ़ाई करने दो मुझे। कहते नहीं, कमा के ला, यहाँ रहना है तो कमा के ला। वो चलता रहा। कॉलेज की फ़ीस भी बहुत मुश्किल गई मेरी, पढ़ाई नहीं करने दी। 10th में कंपार्टमेंट आ गई, कॉपी जला देती थी, कपड़े जला देती थी मेरे। ये गंदा खून है तो मेरे पापा को मरवा दिया था मम्मी ने। वो मांगने आए, मुझे नहीं दिया मुझे। उसके बाद 10th में मेरी बात कर दी शादी की, तो पड़ोस में ही दीदी थी एक, उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया 10th क्लास का। किसी तरह मेरी पढ़ाई आगे चली, तो 2018 में कॉलेज का 2nd ईयर था, मेरी शादी कर दी। मुझे ऐसी ऐसी जगह काम करवाया जहाँ मैं नहीं करना चाहती थी, तो वहीं से लड़का देख के मम्मी ने मेरी शादी करी। उसके 2 महीने बाद अबॉर्शन करवा के 2 महीने का वहाँ से भी छुड़वा दिया मुझे। जो आपकी पहली शादी थी? पहली शादी थी। तो आपको कैसी जगहों पे काम करने के लिए वो फोर्स? मसाज सेंटर में, जो स्पा सेंटर में करवाया मेरे से काम कि नई रिसेप्शन पे बैठना। वो 18-19 साल की थी मैं, पहली बार मैंने कोई नौकरी बाहर निकल के करी वहाँ से। उसके बाद इन्होंने छुड़ाई करवाई। 1-1.5 साल मेरा बहुत मुश्किल गया, बहुत बुरा हाल मेरा कर दिया था लाके। फिर मैंने अपनी मर्जी से लड़का देखा, उसके साथ लिव इन में रही मैं, क्योंकि मम्मी ने डिवोर्स होने नहीं दिया। उनके घर चली गई कि मैं शादी नहीं होने दूंगी। 1 रात बिता के या 2 रात बिता के, या जहाँ मैं कहूँगी वहाँ से जाना पड़ेगा। तो 2 साल वहाँ पे मेरा जैसे प्रेगनेंसी हुई, तो उसने भी फ़ायदा उठाया। जो अभी है, जो 2 बच्चे जिनके नाम के हैं, उसने पूरा फ़ायदा उठाया। हमदर्दी जता के नहीं शादी करूँगा, नहीं कोई बात नहीं, ऐसे वैसे। तो जब मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जब जाके उसने मेरे से शादी करी। अभी करी जब ये लड़की थी मेरे को 2023 पहला में, बच्चा जब था 5 महीने की हो चुकी थी ये। तो 2021 से हम साथ में रह रहे थे लिव इन में। अभी मेरी 7th मंथ प्रेगनेंसी है। अब उनको ये हो गया लड़की होने के बाद कि लड़का होना चाहिए था पहला, लड़का क्यों नहीं हुआ। अब ऐसा चल रहा है केस कि मेरे साथ मारपीट करी बहुत बुरी तरह मम्मी और ने, उन लोगों ने किसी तरह छुड़ाई करवाए।
मर जाए या ख़त्म कर दे, क्योंकि मेरी मम्मी के कई अफेयर रह चुके हैं, घर में भी आदमी आया आपकी करते थे, सगी मदर के? मेरी सगी मदर के। तो वो फ़ोटोज़ वगैरह मैंने दिखाई तो मेरे साथ इतनी मारपीट करी एक दिन, कमरा बंद करके, और लड़की मेरी रो रही है। पुलिस वालों को मैंने फ़ोन किया, आए वो, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पाला पोसा है तुमको। मैं उन्हें बता रही हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो मेरे साथ हो रहा है। नहीं मानी किसी ने मेरी बात। उधर से जो मेरे हस्बैंड है वो कहते हैं नहीं तू कंप्लेन कर, कार्रवाई कर, मैं फिर ले जाऊंगा तुझको। उस टाइम मैं मायके में छोड़ दिया था मुझको, 1-1.5 साल में मायके में भी रही हूँ गुड़िया होने के बाद। उसने बाद में ले जाने के बाद मेरे साथ वही दुर्गति करी मेरी, मारपीट करनी। फिर दूसरा बच्चा ज़बरदस्त से भी मेरे को कंसीव करवाया कि नहीं एक और होना चाहिए। उसके बाद दोबारा से ससुराल से अलग कमरा लेके रह के फिर बीच में छोड़ दिया मुझे। फिर मम्मी के यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर अब कहता है मुझे साथ में नहीं रहना किसी भी तरह, ना मैं खर्चा दूंगा, ना मैं डिवोर्स दूंगा, और ना मैं साथ में रहूँगा। तो जो आपका फर्स्ट हस्बैंड था उसके साथ आपकी मदर ने शादी करवाई थी मम्मी ना? ने शादी और करवाई फिर थी, तुड़वाई भी उन्होंने? तुड़वाई भी उन्होंने ही। क्या रीजन था मतलब उसके पीछे? उन्होंने उस पर फिर दहेज का केस करवाया। वो कहते हैं मम्मी कि हमें तो ऐसा दामाद चाहिए जो हमारे को पैसे दे, 10-15 हज़ार महीने का दे। मतलब उनका शादी करवाने का ये पर्पस था कि उन्हें वो पैसे चाहिए। आपका पति जो है फर्स्ट वो उनको पैसा देता रहे तो वो उनकी आंखों में अच्छा रहेगा। उन्होंने पैसे नहीं दिया, कुछ ऐसा नहीं किया, तो उन्होंने शादी तुड़वा दी। बच्चा था 2 महीने का वो। उसके बाद मम्मी ने, मैं चली बुआ के पास भेज दिया मुझे। फिर मैं आ रही दिवाली के आसपास आई, मैं 2018 में वापस जब मैं घर आई हूँ, तो मम्मी ने कहा आजा ठीक है डिवोर्स करवा देंगे हम, तेरा जैसे तू रहना चाहती है वैसे रही हो, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगी। 1 हफ्ते बाद मम्मी ने उसे लाके घर में दोबारा खड़ा कर दिया, गेट के पीछे छुपा के कमरे के। नहीं हम समझौता करवाएंगे। मैं रो रही हूँ, मैंने कहा नहीं रहना है मुझे। उसी मकान में एक कमरा खाली था तो वहाँ पे उसका शिफ्टिंग करवा दी कमरे में। एक रात उसको उसके पास सो कि वहाँ सो, एक रात हमारे कमरे में सो, एक रात वहाँ सो, एक रात हमारे कमरे में सो। ऐसे करते करते एक दिन उसने मेरा सिर ही फाड़ दिया, ईंट मार दी मेरे सिर पे। 2-3 दिन मैं एडमिट रही हॉस्पिटल में, खून से लथपथ, बुरा हाल करके छोड़ा था मेरा। कंप्लेन करी, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस वाले कहते हमारे साथ सोओगे तो हम आगे, हम हाँ मेरे को कहा, वॉइस मैसेज था मेरे पास। मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका था, मैं थाने में थक चुकी थी जा जाके। कहते हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमारे साथ सो, उसके बाद हम जाके आपकी कार्रवाई करेंगे आगे। ये पानीपत की पुलिस वालों ने बोला है? किले थाने में। मेरा केस सोल्व हुआ ही नहीं है। भाग्य उसने शादी करी, उसकी 2 बार शादी हो चुकी है और डिवोर्स भी हो चुका है उस आदमी का दोबारा। फिर वो घर नहीं बसने दिया मेरा, ये वाला घर नहीं बसने दिया मेरा, बिल्कुल भी ख़त्म करके रख दिया बिल्कुल मम्मी ने। अब मैं यहाँ आई हूँ तो अब भी फ़ोन तो नहीं आया, पर 10 दिन तक फ़ोन आया मेरे पास, उसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। क्या वो वॉइस रिकॉर्डिंग अभी भी है आपके पास? नहीं मेरे पास वो फ़ोन ही नहीं है, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है आपके पास। तो अब जो आपका प्रेजेंट का हस्बैंड है वो अब सिर्फ आपको इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसका मानना है कि आपने बेटी पैदा कर दी, बेटी और पैदा ससुराल करी वाले है भी। और जो मम्मी ने जहाँ जहाँ मेरे से काम करवाया, मम्मी ने वो बताया कि ये तो ऐसी थी, ये तो वैसी थी, उसके मन में इतना जहर घोल दिया। मैं उसे सब सच बता रही हूँ कि मेरे साथ इन्होंने करवाया, जो भी हुआ मैंने नहीं किया अपनी मर्जी से। वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है नहीं तेरे में ही कमी है। और इन 5 से 6 सालों में, 6ठा साल लग गया मुझे, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया जो उसकी नज़रों में ये आए कि हाँ मैं गलत हूँ। जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही किया, जैसा उसने कहा वैसा ही किया मैंने। तो उनको ये 6 सालों में दिखा नहीं कि आप ऐसे नहीं हो? घर के अंदर अगर वो बाहर से ताला लगा के जा रहा है ना, उसका इतना माइंड वॉश कर दिया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्यों लगाया ताला। लड़की हो गई थी मेरी, 10 दिन तक बात हुई, 10 दिन 15 जुलाई तक। उसके बाद सीधा 31 दिसंबर को फ़ोन आया मेरा। 6 महीने तक वो मेरे पास आया ही नहीं गुड़िया होने के बाद। उसको दिमागी बुखार हो चुका था, आँखें ऊपर हो गई थी। उस टाइम हम फ़ोन कर रहे हैं, नहीं आया। तो अब मायका में आपका आना कैसे हुआ? मायका में तो मैं पिछले साल से ही देख रही हूँ, पिछले साल से मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कई बार कॉल मैसेज करे, फिर मैंने डिलीट कर दिए, हिम्मत नहीं होती थी, डर लगता था इतने केस सुन के आश्रम के। फिर मैं एक दिन आई गई, दीदी से बात करी, मैं सुमन दीदी से जिससे बात हुई, तो आके अच्छा लगा है मुझे, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। तो यहाँ आने से पहले आपके साथ क्या हुआ था जो यहाँ आना पड़ा आपको? यहाँ आने से पहले टॉर्चर हो रहा था मेरे साथ, खर्चा बंद ससुराल कर में? दिया।
ससुराल से तो मुझे ये 11 जुलाई से मैं अपने घर पे ही थी। अच्छा, अभी आप अपनी मम्मी के पास से? अभी मम्मी के पास छोड़ दिया था मम्मी मुझे। के पास से फिर यहाँ पे आना कैसे हुआ? मम्मी के पास से मम्मी ने बहुत टॉर्चर कर दिया था। मम्मी ने 10-15 दिन सही रही मम्मी, उसके बाद मम्मी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। हमारे घर में रह रही है, हमारी कमाई खा रही है। मेरा भाई 18-19 साल का, तो मम्मी अभी भी बात करती है 11 आदमियों से। तो उनके तो वो जो कुछ नहीं कहता है उनका उनको। जो हस्बैंड है अभी का, वो कुछ नहीं कहता उनको? नहीं, वो कुछ नहीं कहते उनको। मतलब उनके दोनों तो- लड़के, सास ससुर कुछ नहीं कहते उनको? नहीं, सास ससुर नहीं है, लड़के ही हैं दो, एक 15-16 साल का है, एक 19 साल का और है। पति भी कुछ नहीं कहता? नहीं, उनको तो कई बार पीट चुकी है वो। उनको ये दिखाया है दोनों भाइयों को शुरू से कि मैं मतलब तुम्हारे पापा काम नहीं करते, मैं लाचार हूँ, इस वजह से मुझे सब करना पड़ता है, आदमियों से लिंक में रहना पड़ता है। बल्कि अब वो कमा भी रहा है 25-26 हज़ार, उसके बाद भी वो लिंक में रहती है। तो सोसाइटी या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं, कुछ उन्हें नहीं? कोई असर नहीं पड़ता। वो गालियाँ इतनी गंदी, इतना गंदा दिखा देती है कि सामने वाले को शर्म आ जाती है। क्यों कहना, हाँ मकान छोड़ देते हैं, जहाँ रहते हैं वो मकान छोड़ देते हैं बाद में। इतनी दशहरे पे इतनी लड़ाई करी है मेरे साथ, बहुत बुरा हाल किया। मैं रो रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे पेट में दर्द हो गया है, तेरी डिलीवरी ना हो, तेरा बच्चा मर जाए, दूसरा बच्चा अपंग हो, इतना गंदा गंदा कहा मुझे। तो उधर से मैं इसके पापा को बोल रही हूँ फ़ोन करके। मैंने कहा या तो तुम अकेले कहीं कमरा देखो, ऐसे मुझे क्यों छोड़ा है। नहीं, मैं तो कहीं नहीं देख सकता, मेरा कोई भी तो नहीं है रहने का कहीं भी, तो तुझे तो तेरे घर पे ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा फिर खर्चा भेज दो। खर्चा भी नहीं भेजना है, ना लड़की का, ना मेरा, ना इस प्रेगनेंसी का, ना खाना पीना, कुछ नहीं। मम्मी ताला मार के जाया करती थी रसोई में भी। वहाँ पे सारे देखते थे, सब देखते थे, सब कहते थे ये लड़की को लेके जा। कहता नहीं मेरा बजट नहीं है, मैं लेके नहीं जा सकता हूँ। अब वो ये कहता अब तो मैं अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूँगा, अपनी कास्ट में करूँगा, तो दोनों बच्चे मैं नहीं रखूँगा, और डिवोर्स भी यही फाइल करेगी, मैं नहीं करूँगा डिवोर्स फाइल। आपको तो चेहरा ओपन करके बनानी चाहिए थी। ऐसे आदमियों को और ऐसी माँ को तो मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। खैर वो आपके ऊपर है। तो अब जब आप मायका में आए हो तो आपको मायका में अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब जो आपके दिमाग में जो 1 साल से इतना खौफ था आश्रम को लेके, वो कैसा, अब ठीक है यहाँ पे? नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है यहाँ पे, कोई बदतमीजी नहीं है किसी तरह की, खाने पीने की। प्रेग्नेंट हूँ तो काम नहीं करवाते हैं, कुछ भी खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखते हैं। मेरी गुड़िया का, मेरा कुछ काम नहीं करने देते हैं, मना करते हैं नहीं करना है काम प्रेगनेंसी में। सबका बिहेवियर अच्छा है, दीदी का अच्छा है, आसपास वालों का सबका अच्छा है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी क्योंकि देखो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनकी माँ को, पहली बात तो इनकी माँ ही गलत है पूरे केस में। अगर माँ अच्छी होती तो ऐसा अपनी बेटी के साथ ना करती कि भाई तुमने अपने पति को मरवा दिया, फिर तुमने दूसरी शादी करी, और फिर तुमने बेटी को इतना गलत तरीके से पाला, उसको ज़बरदस्ती कहाँ काम करवाया। तुम लोगों को अगर इतनी अकल नहीं है और अगर तुम लोगों के अंदर इतना जिगरा नहीं है, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, तो भाई बच्चे पैदा मत करो। तुम्हारे को कोई हक नहीं कि किसी की भी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दो, और ख़ासकर लड़की की। लड़की कहीं की भी नहीं रहती, और अगर कोई पीछे नहीं है ना तो उसका पति भी और उसके ससुराल वाले भी साथ नहीं देते। और जो इनके अभी के प्रेजेंट, जो अभी का प्रेजेंट का पति है, भाई अगर अकल आ जाए ना, थोड़ी बहुत भी शर्म है। ये जो तुम हरियाणा में आजकल जो कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें, ये जो हरियाणवी पुलिस, हरियाणा के जो लोग हैं, मुझे समझ नहीं आते कि हरियाणा में इतना सब कुछ हो क्यों रहा है। और तुम पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुमने एक विक्टिम से ऐसे बात करी है कि अगर हमारे साथ सोओगे तो हम आपका काम देखेंगे। तुम्हारे को शर्म नहीं आती? तुम इस चीज़ के पैसे लेते हो, इस चीज़ की शपथ लेते हो तुम लोग। हरियाणा का सीएम कौन है? मुझे सही में मन कर रहा है बात करने में। तुम अपनी स्टेट की पुलिस से क्या काम करवा रहे हो? स्टेट की पुलिस ही ऐसे, तो तुम्हारे हरियाणा स्टेट में क्राइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्राइम रेट देख लो अपने स्टेट का कितना है। वो बात अलग है कि तुम एफआईआर दर्ज ही नहीं करते तो क्राइम रेट कहाँ से आगे आएगा सामने। ऐसे ऐसे तुम रफा दफा कर देते हो लड़कियों को, ऐसे ऐसे बोल के। कितने रेप केस होते होंगे तुम्हारी स्टेट में? अगर तुम्हारा पुलिस वाले ऐसे हैं तो आम आदमी कहाँ से अच्छा होगा हरियाणा का?